अपने अंदर तूफान लाना है, समझ गया ना। जैसे कहते नहीं कि सुना है कि समंदर को घुमान आया है, सुना है कि समंदर को घुमान आया है, ले चलो मेरा कश्ती वहीं जहां तूफान आया है। तो बउआ आपका कश्ती वहीं जाना चाहिए जहां तूफान हो, डरना नहीं है, समझ गए ना। तो नारेशन में क्या है मामला बउआ, पहले ये समझ लो, ध्यान दो। ना एरेशन ही काट देंगे, नारेशन। अब नारेशन क्या है, हम नारेशन क्यों पढ़े भाई, क्या काम है इसका, नारेशन का यूज कहाँ करना है, नारेशन बना क्यों, क्वेश्चन होना चाहिए ना भाई। नारेशन क्यों बनाया गया, नारेशन को इंग्लिश ग्रामर में क्यों शामिल किया गया, क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए। तो नहीं, हमको नारेशन बनाया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर जाता है। अब काहे आया नहीं आया उसको कोई मतलब नहीं, उसको समझ रहे हो। तो पहले हम लोग समझते हैं कि नारेशन रियल में है क्या, क्यों लाया गया इसको ग्रामर में, तब हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको बदलना है, समझ रहे हो। देखो बाबू, तो नारेशन एक स्टेटमेंट है, यानी मैंने आपको कुछ कहा, वो जा करके किसी को बताना है, वो क्या कहलाता है, नारेशन कहलाता है, समझ पा रहे हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। आप उनको कुछ बोलिए जी, कुछ बोलो, उसको लड़का को बोलो, जो भी तुमको पूछना है पूछो, उससे पूछो। सुन लो बाबू, सुना, हम नहीं थे, वो आपसे कुछ कहा है, कौची कहा जी, हमरा स्कूल जाए कहा। हाँ बड़ा बता, तू तो हमको कह रहा है कि क्या तुम स्कूल जाओगे तो हम चल जाएंगे स्कूल। अरे हम नहीं सुने हैं तो आप ऐसे कहिएगा हमको, तो क्या हुआ बड़ा, समझ रहे हो। पूछो जी तुम्हारा नाम क्या है, पूछो तो मेरा, पूछो जरा। सुनो जी, बड़ा सुना, कौची कहा दोस्त, हाँ हमार, देखो ध्यान देना, ये कह रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, और हम यहाँ नहीं थे, हम पूछे, अब आप क्या करें कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम बन देंगे ना, हाय बौड़ा हवा, यही कह गया था, प्रॉब्लम आया ना। यही प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए के जन्म लिया है, नरेशन। आपको बोला और आप हमको आके बताइए, ये वाला किस में होगा, नरेशन में। जैसे बोला अगर वैसा ही बोल दीजिएगा तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे। वो जैसे बोला वैसा ही आन कैमरा बोलिएगा तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे। आपको बदल के बोलना है, आपको बदल के बोलना है। जैसे आपको कहना चाहिए था कि उसने कहा सर कि मेरा नाम क्या है, हम समझ गए, यानी तुम्हारा का मेरा बदल देता बबुआ तो हम पकड़ लेते कि वो नाम पूछ रहा था जी, और तू कह रहा तुम्हारा नाम क्या है, हाँ बड़ा था पर नाम टेल देंगे, समझ रहे हो का मामला आया। यानी आपको नारेशन क्यों पढ़ते हैं फिर से समझो, कोई आपको बात बोला है, वो जा करके बताना है, ये हम लोग नारेशन में पढ़ते। समझ, नारेशन कहलाया, ए बाबू नारेशन कहलाया, समझ में आया, समझ पा रहे हो। आपको बोला है, वो जा करके क्या करना है, बताना है, इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं। यानी नारेशन दो तरह का होता है, जैसे बोला वैसा ही बोल दिया तो उसको कहते हैं डायरेक्ट, और इसको बदल के बोला तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, नारेशन का दो कैटेगरी निकला दोस्त, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। और इसको लिखेगा वहाँ पे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इससे घबराना नहीं है, डायरेक्ट कहिए, इनडायरेक्ट कहिए, डायरेक्ट स्पीच कहिए या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहिए, मामला सेम है। तो आप डायरेक्ट कहिए या फिर इनडायरेक्ट कहिए, डायरेक्ट स्पीच कहिए या फिर इसको क्या बोलिए, इनडायरेक्ट स्पीच कहिए, मामला
सेम है, ठीक है ना बबुआ। जो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछता है कि डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, कोई पूछ दिया तो आपको बोलना है कि वक्ता स्टेटमेंट को हूबहू बता देता है तो उसे डायरेक्ट कहते हैं। बोलने वाला जैसे बोले हैं वैसा ही बोले तो डायरेक्ट है, और बोलने वाला अपना स्टेटमेंट को चेंज करके बोले इनडायरेक्ट। समझ रहे हो? डायरेक्ट समझ में आया है दोस्त? जैसे बोला गया वैसा ही बोल देना डायरेक्ट है, और उसको बदल के बोलना क्या है? इनडायरेक्ट है। नारेशन है क्या? तो इसमें स्टेटमेंट आता है, यानी आपको बोला गया है वो जा करके किसी को बताना है, वही क्या कहलाता है? नारेशन कहलाता है। नारेशन का कैटेगरी दो होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। जब डायरेक्ट बोलिएगा कंफ्यूजन बन जाता है, और जब इनडायरेक्ट में बोलिएगा तो बबुआ बढ़िया से समझ में आ जाता है। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कैटेगरी इसका कितना निकला? दो तो डायरेक्ट और, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। नारेशन रटने का चीज नहीं है। नारेशन पढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि नारेशन को बनाने के लिए, यानी नारेशन को सोल्व करने के लिए आपके पास कुछ हथियार होना चाहिए। समझ रहे ना? जैसे आपने धान कटनी करे गए हैं बबुआ, तो आपके पास हंसुआ होना चाहिए कि दांतवा से काटिएगा, या काटवो कीजिएगा तो कितना काटिएगा? क्या बाबू? अरे काम करे आए हैं, वो हथियार होना चाहिए ना। तो नारेशन बनाने आए हैं तो नारेशन काटने के लिए अर्थात नारेशन बनाने के लिए आपके पास हथियार होना चाहिए ना, का दोस्त? और हथियार नहीं है तो होगा काम? तो नारेशन बनाने के लिए आपके पास कुछ हथियार होना चाहिए, आपका नॉलेज होना चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं है तो आपको नारेशन फंसा देगा। तो क्या है भाई? तो पर्सन, क्योंकि पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बबुआ चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन यानी पर्सन का जानकारी। तो पर्सन जानते हो? पर्सन आप जानते हैं? जब पर्सन आप नहीं जानते हैं तो नारेशन बनेगा? तब पर्सन डाल दें। सर देखो बाबू ध्यान देना, तो पर्सन का कैटेगरी तीन हो जाता है। एक हो जाता है फर्स्ट पर्सन, एक हो जाता है सेकंड पर्सन, और एक हो जाता है थर्ड पर्सन। पर्सन का कैटेगरी कितना हो गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है ना? अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, कभी आपने सोचा है? फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, कभी आपने देखा है? देखो दोस्त, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला, और जिसके बारे में बात किया जाए, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट हूं, आप सुन रहे हैं, तो अब बात किया जा रहा है किसके बारे में? नारेशन के बारे में। ये थर्ड हो गया। समझ पा रहे हो? अब जैसे हम चुप हो गए, आप बोलना चालू कर दिए, तो आप फर्स्ट हो गए, हम सर है ना? तो ये बदलते भी रहता है, ऐसा नहीं कि हम अगर फर्स्ट बन गए तो हमेशा हमेशा के लिए फर्स्ट बन गए ना, फर्स्ट। अरे बाबू हम आप देखो हम ये बोल रहे हैं तो पहला काम कहाँ हो रहा है? बोले वाला, तो फर्स्ट है आपके पास, तो कोई नंबर पर आप, और जिसके बारे में बात, ऐसे भी है, प्रयोग भी करते चलना ना कि रियल है। जैसा भी हम बोल रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं? फर्स्ट। आप सुन रहे हैं तो किस नंबर पर हैं? अब आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये चेंज भी होता है। ऐसा नहीं कि देख लीजिएगा कि सारे कहते कि सर फास्ट हैं और हम लोग नहीं बबुआ, ऐसा नहीं होगा, बदलते रहता है।
तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब बाबू रटले है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात किया जाए और से पूछो कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, देखो फर्स्ट पर्सन को, अरे देखा फर्स्ट पर्सन, देखो फर्स्ट पर्सन को, रट लो ना, यही रटने के चक्कर में हम लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन में होता है बबुआ, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, पोसेसिव भी हो सकता है और रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, ठीक है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन में होता है बबुआ, सब्जेक्ट में रहेगा आई, फर्स्ट पर्सन हो गया। ऑब्जेक्ट रहेगा तो मी हो जाएगा। और यहाँ पे बबुआ अगर पोसेसिव है तो माई हो जाएगा। अधिकार दिखलावेला, जैसे मेरा कलम तो माई पेन, ये अधिकार दिखलाने के लिए माइन भी आता है, माई, माई का। और रिफ्लेक्ट करने के लिए आता है माई सेल्फ। ध्यान दीजिएगा, माई सेल्फ मैंने स्वयं, सेल्फी समझते हो, ये सेल्फी क्या खींचता है फोटो या, अरे सेल्फी में फोटो क्या खींचेगा भाई, बोले ना से, तो सेल्फ से बना हुआ है सेल्फी, माने स्वयं, स्वयं का मामला आएगा वहां पे माई सेल्फ आएगा, ठीक है ना। तो अगर आई फर्स्ट पर्सन है बाबू और कोई पूछे कि मी कौन पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, मी भी फर्स्ट पर्सन है, माई भी फर्स्ट पर्सन है, माइन भी फर्स्ट पर्सन है, माई सेल्फ भी फर्स्ट पर्सन है। ये पर्सन कौन है, फर्स्ट। ऐसा नहीं कि रटले रहिएगा, आई फर्स्ट पर्सन और मी, मी, हाँ, कहा कि किताब में तू ये को लिखल है आई बी, तो याद कर ले, आई बी फर्स्ट पर्सन, और लिख दिया आवर, है ना, किताब में चलना है, हाफनी नहीं छोड़ देना है। बबुआ आई है तो आई के बबुआ 4 गो भाई है, ध्यान दे रहे हो, आई के 4 भाई, मी भी, माइन भी, माई सेल्फ भी, समझ ना। तो 4 भाई बहन है, वो जरा 1 2 3 4 5 गो, 5 भाई बहन है। तय बाबू जब आई फर्स्ट पर्सन, अरे बाबू तो भाई तुम्हारा जात क्या है, तो तू दूसरा जात के होगा, एक ही जात के होगा। तो ऐसा ही बहुत सारा लड़का यहाँ कंफ्यूज करता है कि आई फर्स्ट पर्सन पढ़ेगा तो कहेगा मी, तो आई के तो भाई वे है मी, तो कौन जात के रहेगा, और माई, माई आवर सेल्फ तक दिया नहीं है ना। अब देखो फर्स्ट पर्सन में और आता है, एगो आता है बी, यहाँ आ जाएगा, इसका फर्स्ट पर्सन है, यहाँ आ जाएगा आवर, या फिर आवर्स भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ आ जाता है आवर सेल्फ, ये सब हो गया फर्स्ट पर्सन बाबू। क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। कोई दिक्कत, यहाँ ये सब बी के भाई है, लेकिन जात क्या है फर्स्ट पर्सन का, भाई है लेकिन जाति सब किसका है, फर्स्ट पर्सन का, ठीक है ना। ये सिंगुलर में है, ये प्लूरल में है। अब आएगा आपके सामने बाबू यू, नहीं तो यू आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में भी ये होता है, यहाँ हो जाता है योर, है ना, योर्स, योर, है ना, और यहाँ हो जाएगा योर्स, एस भी लगा रह सकता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ आता है योर सेल्फ, योर सेल्फ, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। कौन दिक्कत, पर्सन समझ में आ रहा है। योर कौन पर्सन, योर कौन पर्सन, है ना। आस कौन पर्सन,
आवर सेल्फ कौन पर्सन, योर सेल्फ कौन पर्सन, कौन दिक्कत। अब आते हैं हम लोग कहाँ, थर्ड पर्सन पे। तो थर्ड पर्सन पे पहला आएगा बबुआ ही, फिर आ जाएगा तही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हिम, यहाँ क्या हो जाएगा ही, और यहाँ हो जाएगा हिमसेल्फ। नहीं दोस्त, ये देखो फर्स्ट पर्सन। हाँ और बड़ा हवाई कोची है, बाबू आया तो बाबूनी ना रहेगा, तो काम कैसे चलेगा, सब रहेगा। सी है तो सी का यहाँ क्या हो जाएगा, हर, यहाँ पे भी होता है हर, और यहाँ हो जाता है हर सेल्फ। ध्यान दे रहे हो। अगर यहाँ रहेगा दे, तो यहाँ हो जाएगा देम, यहाँ हो जाएगा दियर, और यहाँ हो जाएगा देम सेल्स। ये देखो, ये आपका पर्सन है दोस्त, समझ पा रहे हो। यानी नारेशन पढ़ने से पहले आपको पर्सन का जानकारी होना चाहिए। यदि आप पर्सन नहीं जानते हैं तो आपको नारेशन में दिक्कत होगा ही होगा। तो धासा बाबू, अब इसको जरा सा हटा देते हैं। अब याद है, देखो सब मुना गया कि बचल है। अब जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, कुछ पर्सन बोलते हैं, आपको चिन्हना है। नहीं, हमने कहा वी, यू, सी, हर, दे, themselves, herself, myself, yourself। पर्सन याद हो गया दोस्त। अब यहाँ यदि जब पर्सन आपका याद हो गया तो नारेशन का खेल बहुत आसान हो जाता है। जिसको नारेशन याद हो गया बबुआ, पर्सन याद हो गया, वो नारेशन का खेल बहुत आसान तरीका से खेल सकता है। अब उसको एकदम लॉलीपॉप बन जाएगा, क्योंकि उसको अब चेंज ऑफ क्या करना है, पर्सन करना है। रिलैक्स माइंड से वो कर सकता है, बना सकता है ना। कैसे बना सकता है, हम आपको एग्जांपल से अब ले चलते हैं आपको ने किधर, नारेशन के दुनिया में। ये सब हथियार है, अब काटे के हथियार डाल दिया माथा में। नहीं, अब बबुआ नारेशन का कटाई चालू हो रहा है। कैसे काटना है, कौन हथियार कहाँ लगाना है, सब हथियार है, लेकिन जरा समझ के लगाना है। नहीं, कैसे लगेगा वो भी हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा इसको सेव करके हटाओ, एनर्जी फिनिश्ड हो गया बबुआ, तो सेव में रहेगा। अब ध्यान देना, वहाँ पर्सन का खेला था। अब यहाँ पे समझना, एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, यू आर लेजी। देखिए, सी सेड टू मी, इसको पढ़ते हैं कॉमा, ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो सी सेड टू मी यू आर लेजी, उसने मुझसे कही कि तुम सुस्त हो। जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है तो समझना है कि वो डायरेक्ट नारेशन में है। किस में है, डायरेक्ट में है। और ये बदलेगा किस में का दोस्त, अच्छा, जब इनडायरेक्ट में बदलना है, ध्यान दीजिएगा, जब इसका कॉमा लगा, इन्वर्टेड कॉमा लगा, तो दो पार्ट में बट गया ये। जब ये दो पार्ट में बट गया बबुआ, तो इसका दो नाम भी है। नाम देना जरूरी है। भाई दो को हो और दोनों भाई के बबुआ नाम सेम हो जाता, बुलावेगा केकरा चल जाएगा। नाम रखना जरूरी है ना कि नहीं है जी,
तो दो पार्ट में बटे रहते नाम होना चाहिए ना। तो चलिए अब हम इसको नाम बताते हैं, इसको कहते क्या है। देखो बाबू, इसको बोला जाता है रिपोर्टेड वर्ब, और इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। अरे हो, सुनो ना अभी कैसे समझ जाओगे, अभी तो चालू हुआ। एगो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, एगो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। अब इन लोग दो गो है तो दो नाम रखा हुआ है। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो का नाम रिपोर्टेड वर्ब है। जब कभी इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी लिख देगा, लेकिन वर्ब जरूर लिखेगा, समझ रहे ना, ध्यान दो। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो का नाम रिपोर्टिंग स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा का बाहर है उसका नाम रिपोर्टेड है। चिन्ह लोगे, एगो दें एग्जाम्पल, चिन्हेगा, सुना, चिन्हने से ना पता चलेगा भाई, क्या समझ रहे हो भाई। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया बाबू, ध्यान देना। हमने कहा ही इज गोइंग, और यहाँ पे हमने लिखा सी, ही इज गोइंग सी सेड। चिन्ह आपको है, रिपोर्टिंग स्पीच किधर है, रिपोर्टिंग वर्ब का है ना। अब बबुआ तुम बोलो रिपोर्टिंग वर्ब कहने है, बोलो। अरे पढ़ो ना बाबू, क्या लिखा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, सी सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। हाँ जी, तो रिपोर्टिंग स्पीच कहने है कैसे चिन्ह जी, रुको रुको रुको, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टिंग स्पीच है, और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है रिपोर्टिंग है। चिन्ह में कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई न दर्द, यहाँ तक कोई दर्द, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। अब हम आपको आगे लिए चलते हैं, बनाना सिखाते हैं। हथियार सारा माइंड में डाला हुआ है, कौन पर्सन क्या है, ठीक है ना। अब वो देखो रटता है, ध्यान दीजिएगा। रूल्स कहता है पर्सन को चेंज करना है, कैसे भाई, तो कहता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, तीनों वाला पर्सन बताए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन याद करना है, चेंज होगा सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। नो चेंज माने ना बदलें, थर्ड पर्सन आएगा तो बदलना। अब यहाँ पे भी हम लोग गलती कर देते हैं, रट लेते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज, रट ले है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। याद कर लिया बबुआ, ए बौड़ा, हाँ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। रट्टा लगाए हुए हैं, क्या क्या फर्स्ट पर्सन रहेगा और उसको पूछो कि फर्स्ट पर्सन कने चेंज को देखना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन, हाय बौड़ा हवा, रटे से अंग्रेजी बनेगा, रटे से रटना है फर्स्ट पर्सन। यही ग्रामर में लिखा है बाबू, क्यों फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, क्यों सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, क्यों थर्ड पर्सन नो चेंज, सब पूछना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। पढ़ लिया, रट लिया, रटना नहीं है, समझना है। अब आपको दिखाते हैं कहाँ बदलना है, क्या करना। देखो, ये हुआ रिपोर्टेड वर्ब, ये हुआ रिपोर्टिंग स्पीच। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे, कहने बदलेगा क्या होगा, ये रूल कैसे फॉलो होगा यहाँ देखते हैं। अब यहाँ सी लिखा लेते हैं, यहाँ सी लिखे में कोनो दिक्कत। रूल्स कहता है दोस्त, यह कहता है कि सेड को बदल देना है टोल्ड में, कब, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब। अब कहना यह है कि ऐसा क्यों, सेड को टोल्ड में बदलते हैं क्यों, तो कहेगा कितने लोग ऐसे सेड को टोल्ड में बदलते हैं, क्योंकि ग्रामर में है, ग्रामर में छपल है,
देखो बाबा क्यों बदलता से समझो। से का मतलब होता है कहना और टेल का मतलब होता है बताना। तो जब उससे आपने कहा तो हमको आके क्या किया, बताया, इसीलिए सेड किस में चल जाता है, आप उनसे कहें तो से हुआ, वो हमरा आके बताएंगे तो टेल हो जाएगा, क्योंकि से मैंने कहना और टेल मैंने बताना। इसलिए सेड को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। कब, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सी है बाबू, तो सी को किस में बदल दिया, टोल्ड में, तो हो गया सी टोल्ड। जब सेड हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, मी, तो हो गया सी टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और दैट को सटाएंगे। कॉमा को हटा के दैट के सटा के बना दो, बन जाएगा। यहाँ तक कोनो दिक्कत, दैट तक हो गया। अब बाबू बतियाना कहाँ है, एक से बतियाओ, बात करो इससे, पूछो ना भाई, कौन पर्सन जी, कौन, कौन पर्सन, बोलो कौन पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बबुआ, तो ये जाएगा किसके पास, ऑब्जेक्ट में के बैठल है, मी, तो मी ही बबुआ, चार गो भाई है इन लोग, मी है, माई है, आई है, माई सेल्फ है, तो कहेगा चलो ना, सुन रहे हो, यू कहा इसको जाके कि चलो भाई चलो, तो कहा कि काम क्या है भाई, मी जाएगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, काम आज किसका है, सब्जेक्ट का, काम किसका है, तो यहाँ पे आई भी है, माई भी है, माई सेल्फ भी है, तो आज कौन भाई आएगा, यहाँ पे यू है तो आई आएगा, आई आएगा, और इज एम आर को तो आई वाज लेजी, ठीक है ना, आई का आया, यू के है, अरे है के बाबू, फास्ट है कि सेकंड है, सेकंड, वहाँ लिखा है उस सब्जेक्ट में कि ऑब्जेक्ट में, ऊपरे वाला सेंटेंस में यू ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है, यू आर लेजी तो सब्जेक्ट के काम कर रहा है, मी केकरा यहाँ लिखाता है, तो यू किसके पास गया था, मी के पास, तो मी ही आएगा, क्योंकि आज हमारा काम कौन सी का है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, अभी तो लिख के बताया भाई, तब यहाँ पे क्या हो जाता, सब आवेगा जरूरत के अनुसार, जैसन काम वैसन, देखो ना, और ले लाते हैं, और ले लाते हैं, बन गई, कोनो दिक्कत। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमने लिखा ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, हमने लिखा आई एम, ठीक है ना, और यहाँ पे हेल्पिंग यू, ठीक है, चलिए नारेशन में इसको डाइवर्ट कर रहे हैं, तो ही हो गया, सेड को टोल्ड, और यहाँ का लिख दिया मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट, ये के है, केकरा ही जाएगा, फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ ही आवेगा, कहीं नहीं आवेगा, क्योंकि सब्जेक्ट का काम है, या सब्जेक्ट में बैठे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही, इज एम आर को, हेल्पिंग में है ना, हेल्पिंग है तो हेल्पिंग लिख दो, अब यू है ना, कौन पर्सन है, बड़ा हुआ, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट में के है, मी है, हमरा बैठाना भी का है, ऑब्जेक्ट, तब का भी के आ कि चले के, तो कहा कि हाँ अच्छा ऑब्जेक्ट के काम है, तो बैठ गई मी, नहीं फंसा ना,
समझ रहे हो बाबू अधिकार। तो ये मामला है नारेशन का, ठीक है ना। वो एक एक बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे, आप बनाते चलिएगा, पहले समझ में आए तब तो चलाइएगा ना। हम कितना देर पकड़ के चलाएंगे बबुआ, चलाना तो आप ही को है, ठीक है। तो पहले तो छापो तुम लोग, एक बाद बबुआ काम करो।